हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के पारा शिक्षक अब कहलाएंगे सहायक अध्यापक, 60 साल तक देंगे अपनी सेवा, कैबिनेट की मिली स्वीकृति। बुधवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 51 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसमें जहां राज्य के पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी दी गई है, इससे राज्य के 62,000 पारा शिक्षकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। वहीं अब राज्य के पारा शिक्षक सहायक शिक्षक कहलाएंगे। वहीं कैबिनेट के अन्य फैसलों के तहत कल्याण विभाग के अंतर्गत 136 आवासीय विद्यालय के 21,000 स्टूडेंट को राज्य सरकार मोबाइल टैब देगी। इसके अलावा पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत राशन कार्डधारियों को उनके बैंक अकाउंट में हर महीने 250 रुपए देने संबंधित प्रस्ताव पर सहमति दे दी गई है। अन्य फैसलों के तहत झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति का अवधि विस्तार दिया गया है। इसके अलावा श्रम विभाग के नियुक्ति नियमावली संशोधन के प्रस्ताव मंजूरी मिलने के साथ ही नई नियुक्ति का रास्ता भी साफ हो गया है। साथ ही जो है कारखाने में सिलिकोसिस से प्रभावित व्यक्तियों को 1 लाख एवं मृत्यु पर 4 लाख रुपए देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य सरकार ने पारा शिक्षकों को दिया बड़ा तोहफा। पारा शिक्षक अब कहलाएंगे सहायक शिक्षक। राज्य के पारा शिक्षक अब सहायक अध्यापक कहलाएंगे, साथ ही 60 वर्ष तक नौकरी कर सकेंगे। पारा शिक्षकों के मानदेय में भी जनवरी माह से बढ़ोतरी की जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल पारा शिक्षकों के मानदेय में 50% एवं वैसे पारा शिक्षक जो फिलहाल शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल नहीं है, उनके मानदेय में 40% की बढ़ोतरी की जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल होने पर उनके मानदेय में भी 10% की और बढ़ोतरी होगी। वहीं झारखंड के पारा शिक्षकों के मानदेय में अब हर साल बढ़ोतरी होगी। नियमावली के प्रावधान के अनुसार पारा शिक्षकों के मानदेय में हर साल 4% की बढ़ोतरी होगी। पारा शिक्षकों को अब हर साल 15 दिनों का मेडिकल लीव भी दिया जाएगा। अवकाश अवधि का मानदेय भी देय होगा। वहीं शिक्षकों को अब EPF का लाभ भी दिया जाएगा। सरकार एवं पारा शिक्षकों की ओर से दिए जाने वाले अंशदान का निर्धारण कर दिया गया है। मानदेय बढ़ोतरी के बाद पारा शिक्षकों को अधिकतम 22,500 रुपए मानदेय मिलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गरीबों के लिए पेट्रोल पर सरकार खर्च करेगी 9.1 अरब। झारखंड कैबिनेट ने मार्च तक के लिए 1,39 लाख रुपए की स्वीकृति दी। झारखंड सरकार राज्य में गरीबों को पेट्रोल पर सब्सिडी देने के लिए हर साल अनुमानित राशि 9,186 लाख रुपए खर्च करेगी। योजना के पहले वित्त वर्ष 26 जनवरी से 31 मार्च के लिए 1,39 लाख रुपए की बजट उपबंध कराने की स्वीकृति बुधवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक में दी गई है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कुल 51 योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इस योजना का लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना या झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से लाभ ले रहे परिवारों को जिनके पास ऑन रोड दोपहिया वाहन है को दिया जाएगा। उनके दोपहिया वाहन के लिए पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत निबंधन हेतु CM सपोर्ट पर रजिस्टर्ड करना होगा। इससे पहले CM हेमंत सोरेन ने इस ऐप को लॉन्च किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री से स्वास्थ्य मंत्री ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड मंत्रालय में बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत कराया है कि झारखंड राज्य अंतर्गत विभिन्न जिला न्यायालयों में लोक अभियोजकों के पद रिक्त रहने के कारण न्याय प्रणाली में विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है। उन्होंने इस संबंध में यथोचित कार्रवाई करने का आग्रह मुख्यमंत्री से किया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां प्रारंभ। झारखंड के अलग अलग जिलों में परेड का प्रशिक्षण शुरू। दुमका में CM हेमंत सोरेन फहराएंगे झंडा। गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां प्रारंभ हो गई है। झारखंड के अलग अलग जिलों में समारोह के दौरान होने वाली सुरक्षा बलों की परेड का प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। इसमें सुरक्षा बलों की अलग अलग कंपनियां हिस्सा ले रही है। कार्यक्रम में अतिथियों के आगमन से लेकर सलामी देने तक का रिहर्सल किया जा रहा है। राज्य की उपराजधानी दुमका में समारोह को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। यहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ध्वजारोहण करेंगे। बुधवार की सुबह दुमका के पुलिस लाइन मैदान में सुरक्षा बलों की ओर से करीब 3 घंटे से अधिक समय तक परेड किया गया। इस दौरान प्रशिक्षण की ओर से जवानों को उनकी गलतियों के बारे में बताया गया। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरुआत इसी समारोह में करने वाले हैं। कोविड प्रोटोकॉल के तहत आगामी 26 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम में बेहद सीमित लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरायकेला खारसवा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। प्रेशर कुकर में रखकर जमीन के अंदर छिपा गया था बम। सर्च ऑपरेशन के दौरान हुआ बरामद। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में सरायकेला खारसवा जिले की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने जमीन के अंदर छिपा कर रखे 15 बम बरामद किए हैं। यह सभी बम प्रेशर कुकर में रखे गए थे। सर्च ऑपरेशन के दौरान सभी विस्फोटक को नष्ट कर दिया गया है। पुलिस के आला अधिकारियों की ओर से अब तक इस बारे में बयान जारी नहीं किया गया है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से यह बम लगाए गए थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में नहीं मिलने वाली है ठंड से राहत। आने वाले दिनों में है बारिश के आसार। झारखंड के मौसम में बदलाव के संकेत अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रदेश के लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिनमें न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। सुबह में कोहरे और धुंध की परतों से अभी निजात मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दिन में तेज हवा चलेगी, जिससे ठंड और कनकनी बढ़ेगी। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार राज्य में आने वाले कुछ दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। राज्य में उत्तरी भागों में 22 जनवरी को जो है बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 23 जनवरी को भी राज्य के कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई गई है, जबकि 24 जनवरी को सुबह में कोहरा रहेगा तथा बाद में आंशिक बादल छाए रहेंगे, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और ठंड से राहत नहीं मिलेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यदि खेती कर रहे हैं और मदद चाहिए तो झारखंड सरकार को इस नंबर पर कीजिए कॉल। झारखंड सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए एक शानदार पहल की है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के मंत्री बादल ने बुधवार को कॉल सेंटर का विधिवत रूप से ऑनलाइन शुभारंभ किया है। इसके माध्यम से खेती किसानी करने वाले किसी भी तरह की मदद के लिए सरकार से संवाद कर सकते हैं। बुधवार को कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री बादल ने इसका शुभारंभ करते हुए कहा है कि इससे झारखंड के किसान बड़ी संख्या में लाभान्वित होंगे। इससे उन्हें मदद मिलेगी। किसान जो कॉल सेंटर शुरू होने से झारखंड के किसान खेती बाड़ी एवं योजनाओं से संबंधित अपने सवालों के उत्तर और समस्याओं के समाधान अब सिर्फ एक फोन कॉल जो ऑनलाइन पोर्टल और SMS के माध्यम से निःशुल्क जो है पा सकते हैं। इसके लिए टेलीफोन नंबर 1800-123-1136 पर संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर SMS के लिए 8797891222 पर संपर्क किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मधु कोड़ा एवं सांसद गीता कोड़ा दोबारा कोरोना पॉजिटिव। कांग्रेस का महाजाम स्थगित। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा एवं सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा के नेतृत्व में चाईबासा से लेकर हाट गम्हरिया सड़क NH 75 मजबूतीकरण को लेकर अभूतपूर्व निर्धारित 22 जनवरी के महाजाम कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। गंतव्य हो कि पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा एवं सांसद गीता कोड़ा कोरोना संक्रमित करीब एक सप्ताह पूर्व हो गए थे। वर्तमान में दोबारा जांच के उपरांत फिर जो है कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसे देखते हुए कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए उन्होंने किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम एवं आंदोलन में भाग नहीं लेने की घोषणा की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविड के बाद अब रांची में चमकी बुखार का खतरा। रिम्स में चमकी बुखार से पहली मौत। 3 महीने की बच्ची का 1 महीने से चल रहा था इलाज। रांची में चमकी बुखार ने दस्तक दे दिया है। बुधवार को इससे रिम्स में इलाजरत 3 माह की बच्ची आशी की मौत हो गई है। रिम्स के सूत्रों की माने तो 1 महीने से वह इस बीमारी से पीड़ित थी और उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। अचानक 2 दिन पहले वह कोविड संक्रमित हो गई थी। ऐसे में फिलहाल यह समझने की कोशिश की जा रही है कि उसकी मौत चमकी बुखार से हुआ है या कोविड के कारण उसका हेल्थ जो है डिटोरिएट किया गया है। रिम्स की तरफ से इस संबंध में अभी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुमका में बुधवार को 118 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, 184 ठीक हुए। दुमका जिले में कोरोना के पुराने मरीज जहां तेजी से रिकवर हो रहे हैं, वहीं बड़ी संख्या में नए मरीज का मिलना भी जारी है। बुधवार को जहां जिले के 184 संक्रमित कोरोना से उभर गए हैं, वहीं 11 बच्चों और 4 जो है SSB जवानों समेत 118 नए कोरोना मरीज भी चिन्हित किए गए हैं। बुधवार को जामा में 35, सिकरीपाड़ा में 21, रामगढ़ में 19, जो है रानीश्वर में 11, सरैयाहाट में 10 व काठीकुंड व जरमुंडी में 7-7 व दुमका सदर प्रखंड में 6 और मसालिया प्रखंड क्षेत्र में 2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि दुमका सदर के 77, सरैयाहाट के 65 और जामा के 23 कोरोना संक्रमित ठीक हो गए हैं। इसके साथ ही कोरोना से जिले में अब तक संक्रमित होने वालों की संख्या बढ़कर 6195 हो गई है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र नौडीहा में चल रही अवैध शराब भट्टी को किया ध्वस्त। पलामू जिले में उत्पाद विभाग ने शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बिहार के सीमावर्ती इलाके में स्थित जिले के अति नक्सल प्रभावित नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के हरैया गांव में अवैध शराब बनाने का धंधा चल रहा था। जानकारी मिलने के बाद छापा मारकर भट्टी को ध्वस्त किया गया है। उत्पाद विभाग की कार्रवाई में 60 अलग अलग ड्राम में रखे बड़े पैमाने पर जावा महुआ के अलावा करीब 90 लीटर शराब बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि झारखंड में तैयार कराई जा रही यह शराब पड़ोसी राज्य तक सप्लाई की जा रही थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य सरकार ने छात्रों को दिया बड़ा तोहफा। 21,000 छात्र छात्रों को मिलेगा मोबाइल टैब। राज्य के कल्याण विभाग के अंतर्गत 136 आवासीय विद्यालय के 21,000 विद्यार्थियों को राज्य सरकार पढ़ने के लिए मोबाइल टैब देगी। टैब को खरीदने पर सरकार 26.25 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यह निर्णय बुधवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादिल ने दिया है। उन्होंने बताया कि मोबाइल टैब कल्याण विभाग की ओर से संचालित विभिन्न आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को दिए जाएंगे। टैब कक्षा 1 से 12वीं के विद्यार्थियों को दिए जाएंगे। इस वित्त वर्ष में इस पर 136 आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को टैब दिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला में स्कूली छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म। गांव के 6 युवकों ने दिया वारदात को अंजाम। गुमला में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना डुमरी थाना क्षेत्र के उदनी पंचायत अंतर्गत स्थित एक गांव की है। आरोप है कि कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में पढ़ाई करने वाली कक्षा 9वीं की छात्रा से गाँव के 6 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। सोमवार शाम वारदात को अंजाम दिया गया है। बुधवार को पीड़िता ने इस मामले में पुलिस के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों में से 5 को हिरासत में लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूलों में पहले होगी खरीदारी और काम बाद में बिल भुगतान। भारत सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत दी जाने वाली राशि के आवंटन और खर्च की प्रक्रिया में बदलाव किया है। इसके तहत पहले स्कूलों में काम होगा और उसके बाद बिल पास होने पर राशि का भुगतान होगा। इस फार्मूला के तहत हेडमास्टर साहब को पहले सामान खरीदना होगा या निर्माण कार्य कराना होगा। इसके बाद उनका बिल पास होगा, फिर तब जाकर राशि का भुगतान किया जाएगा। नई प्रक्रिया शुरू होने के बाद प्रधानाध्यापक ऐसे दुकानदार और ठेकेदार को खोज रहे हैं जो पहले बिना पैसे का उन्हें सामान दे या ठेकेदार उनका काम कर दे, ताकि बिल पास होने के बाद वह दुकानदार ठेकेदार को राशि भुगतान कर सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाने वाले यात्री ध्यान दें, बदल गई है तीर्थ स्पेशल ट्रेन की तिथि। भारतीय रेलवे ने अपने तीर्थ यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। जनवरी महीने में वैष्णो देवी दर्शन के लिए रेलवे ने तीर्थ स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया था। अब रेलवे ने कहा है कि यह ट्रेन जनवरी 2022 में रवाना नहीं होगी। इसके लिए रेलवे ने नई तारीख की घोषणा कर दी है। रेलवे ने कहा है कि देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए तीर्थ स्पेशल ट्रेन को तत्काल रद्द करने का निर्णय लिया गया है। जनवरी 2022 के बदले अब तीर्थ स्पेशल ट्रेन 5 मार्च 2022 को वैष्णो देवी और उत्तर भारत दर्शन के लिए रवाना होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो माली में फंसे झारखंड के मजदूरों के 100 जनों के लिए खुशखबर, हवाई जहाज से जल्द होगी वापसी। दक्षिण अफ्रीका के माली में फंसे गिरिडीह और हजारीबाग के सभी 33 मजदूरों की वतन वापसी का रास्ता साफ हो गया है। शीघ्र ही सभी को हवाई जहाज से रांची भेजा जाएगा। इससे पूर्व संबंधित कंपनी के एंड.पी कंस्ट्रक्शन मजदूरों को बकाया वेतन का भुगतान करेगी। भारतीय दूतावास की पहल पर 18 जनवरी को वहां मजदूरों और कंपनी के बीच बैठक हुई। बैठक में दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ है। इसकी जानकारी ट्वीट कर केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कल्याण की प्रेरणा देगी छात्रों को मुफ्त कोचिंग। कल्याण विभाग की प्रेरणा से छात्रों को मुफ्त कोचिंग मिलेगी। एसटी, एससी, अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग व मेडिकल की तैयारी के लिए मुफ्त आवासीय कोचिंग की सुविधा मिलेगी। शिक्षा विभाग के आकांक्षा कार्यक्रम की तर्ज पर कल्याण विभाग ने प्रेरणा नामक कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। कार्यक्रम के पहले वर्ष में कुल 75 विद्यार्थियों को आवासीय कोचिंग मिलेगी। जेईई के लिए 50 व नीट के लिए 25 विद्यार्थियों का चयन कोचिंग के लिए किया जाएगा। आकांक्षा के चयन के बाद बची सूची से जो मेधा क्रम में एसटी, एससी, अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को प्रेरणा कार्यक्रम में शामिल मुफ्त आवासीय कोचिंग दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड की राजधानी रांची में कैसी है गणतंत्र दिवस की तैयारी। झारखंड की राजधानी रांची में गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर मोरहाबादी मैदान में
तैयारियां शुरू कर दी गई है। मैदान को समतल करने के लिए मिट्टी ऊपर से बिछाई जा रही है। गणतंत्र दिवस की परेड में जो कम लोग शामिल हों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। 3 तरह के सेट तैयार हो रहे हैं जहां झांकी होगी। इस वक्त लगभग 200 मजदूर इस काम में लगे हैं और तैयारी पूरी की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पिस्टल लहराकर युवक की पिटाई मामले में बोकारो पुलिस ने पिता पुत्र समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार। बोकारो जिला अंतर्गत सिटी थाना क्षेत्र के नया मोड़ के पास पिस्टल लहराकर एक युवक की पिटाई करने के मामले में पुलिस ने पिता पुत्र समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने एक आरोपी के पास से एक लोडेड कट्टा भी बरामद किया है। इस बात की जानकारी सिटी डीएसपी कुलदीप कुमार ने दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो त्रिकूट पर्वत पर पर्यटकों का आना हुआ कम तो भोजन की तलाश में गांव पहुंचकर बंदरों का झुंड मचा रहे उत्पात। देवघर जिला अंतर्गत मोहनपुर प्रखंड स्थित त्रिकूट बसडीहा गांव के लोग इन दिनों बंदरों से काफी परेशान हैं। त्रिकूट पर्वत पर रहने वाले करीब 400 बंदर गांव में पहुंच गए हैं और किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ये बंदर त्रिकूट पर्वत पर ही रहते थे। कोरोना काल में पर्वत पर सैलानियों के कम आने से इन्हें भोजन मिलना भी कम हो गया है। इसके बाद जो है भूखे बंदर छोटे छोटे बंदरों को लेकर इस गांव में पहुंच गए हैं। गांव के किसानों ने जिला प्रशासन से अनुरोध किया है कि इस गांव में विशेष अभियान चलाकर उत्पात मचाने वाले इन बंदरों को पकड़कर किसी सुरक्षित जगह पर पुनर्वास का काम किया जाए। साथ ही जो है बंदरों के लिए प्रशासन द्वारा हर दिन भोजन और पानी की व्यवस्था की जाए। इससे बंदर फसलों को बर्बाद नहीं करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात को तो गांव की गलियों तक पहुंचा नशे का कारोबार। पाकुड़ के बेलपोखर में पुलिस ने मारा छापा। ब्राउन शुगर के साथ युवक गिरफ्तार, सिक्के बरामद। झारखंड में नशे का कारोबार शहर से लेकर गांव की गलियों तक अपने पांव पसार चुका है। पाकुड़ जिले के मुफस्सिला थाना के पुलिस ने बेलपोखर गांव में छापेमारी कर ब्राउन शुगर के साथ हेंजल शेख नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। युवक के पास से प्लास्टिक पाउच में भरा करीब 5 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। इसके अलावा युवक के पास 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्के, आधा टूटा ब्लेड मिला है। पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी युवक को जेल भेज दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो निजी कंपनियों में स्थानीय को 75% नियोजन मिले। झारखंड के स्थानीय बेरोजगारों को निजी कंपनियों में 75% नियोजन दिए जाने का कानून राज्य विधानसभा से पारित हो गया है। ऐसे में अब सूबे के बेरोजगारों को इसका लाभ दिलाने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। पोड़ियाहाट विधायक प्रदीप यादव ने बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर विभिन्न मुद्दों को मांग पत्र सौंपा है। इसमें कहा गया है कि सभी निजी कंपनियों में 75% स्थानीय झारखंडी उम्मीदवारों का नियोजन कानून 2021 को कठोरता से लागू किया जाए। वही होमगार्ड की बहाली हेतु जल्द से जल्द सरकार निर्णय ले। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।